हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे सूरवीर राजा की जिसने अपना एक पैर और एक आंख युद्ध में शत्रु से लड़ते समय गंवा दिए थे, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई दुख नहीं था। एक दिन की बात है, राजा अपने महल में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि मुझे इन शूरवीरों के खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। राजा अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देखते हुए जब आखिरी तस्वीर तक पहुंचा और उसके बाद उस खाली जगह को देखा जहां पर मृत्यु के बाद उसकी तस्वीर लगेगी, तो वह बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ गया। राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, उसे तो चिंता इस बात की थी कि बिना एक पैर और एक आंख के उसकी तस्वीर कैसी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे परिवार वाले कैसी तस्वीर बनाएंगे। इससे अच्छा यही होगा कि मैं अपने जीते जी अपनी एक बेहतरीन तस्वीर बनवा लूं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि मेरे पूर्वजों की भांति मेरी भी एक शानदार तस्वीर यहाँ लग जाएगी। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो राजा की सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा उसे राजा की ओर से बहुत सा धन दौलत और इनाम भी दिया जाएगा। राजा के आदेश पर पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी चित्रकार राजा का सबसे शानदार चित्र बनाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर राज्य के सभी चित्रकार राजा के महल में एकत्र होने लगे। सभी चित्रकार यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि जिस राजा का एक आंख और एक पैर ही ना हो, उसकी भला शानदार तस्वीर कैसे बन सकती है। उन्हें इस बात का भी डर था कि यदि इनाम पाने के लालच में हमने राजा की तस्वीर बना दी और राजा को वह तस्वीर पसंद नहीं आई, तो हो सकता है राजा गुस्से में आकर उन्हें सजा भी सुना दे। इसी डर से राज्य के बड़े बड़े चित्रकार भी राजा की तस्वीर बनाने के लिए आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक युवक बोला, हे राजन, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ। मुझे आप 1 सप्ताह का समय दीजिए। मैं आपकी शानदार तस्वीर बनाकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। युवक की यह बात सुनकर महल में उपस्थित बड़े बड़े चित्रकार हैरान रह गए। फिर राजा ने उसे 1 सप्ताह का समय दे दिया और कहा कि तुम 1 सप्ताह बाद मेरी शानदार तस्वीर बनाकर मेरे पास आना। 1 सप्ताह बीतने के बाद वह युवक तस्वीर लेकर दरबार में पहुंच गया। दरबार में सभी लोगों को बड़ी जिज्ञासा थी कि उस युवक ने कैसी तस्वीर बनाई होगी। दरबार में उपस्थित सभी लोग उस युवक को बड़ी ही उत्सुकता से देख रहे थे। युवक ने उस तस्वीर को दरबार में दिखाया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। राजा ने जब अपनी तस्वीर देखी तो वह बहुत प्रसन्न हो गया और बोला कि वाह, तुमने तो मेरी इतनी शानदार तस्वीर बनाई है। इतनी अच्छी तस्वीर तो मेरे किसी भी पूर्वज की नहीं है। राजा ने उस युवक को बहुत सारा धन इनाम के रूप में दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस राजा का एक पैर और एक आंख ही ना हो, उस युवक ने किस तरह से राजा की शानदार तस्वीर बनाई होगी। तो इसका जवाब है कि उस युवक ने राजा को एक घोड़े पर सवार तीरंदाजी करते हुए दिखाया था। सामने की ओर उस राजा का वही पैर दिखाया जो पैर राजा के पास था, और तीरंदाजी करते समय जैसे एक आंख बंद हो जाती है, तो उस युवक ने तस्वीर में उस राजा की वही आंख बंद कर दी जो राजा के पास नहीं थी, जिससे उस तस्वीर को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि राजा के पास एक आंख और एक पैर नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां आती हैं। हमें उन चुनौतियों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि चुनौतियों का अपनी बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच के साथ मुकाबला करना चाहिए। इस कहानी में भी उस युवक के सामने राजा की शानदार तस्वीर बनाने की चुनौती थी, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच से काम लिया और वह कर दिखाया जो बड़े बड़े चित्रकार भी न कर सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।